हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत मैथ्यू नाम के आदमी से होती है, जिसे लोग डेयरडेविल के नाम से जानते थे, जो कि घायल हालत में एक चर्च के अंदर आता है कि तभी वहाँ पे चर्च के फादर आते हैं और मैथ्यू को पानी पिलाते हैं। जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें मैथ्यू का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैथ्यू अपने पिता जैक के साथ रहता था, जो कि काफी अच्छे बॉक्सर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने बॉक्सिंग छोड़ दी थी। एक दिन मैथ्यू अपने पिता जैक से पूछता है कि आप फॉलन नाम के गुंडे के लिए काम करते हो, जिस पर जैक कहता है कि मैं फॉलन के लिए काम नहीं करता हूँ। वही अगले दिन मैथ्यू डॉक जाता है जहाँ पे उसके पिता काम करते थे, लेकिन यहाँ पे मैथ्यू को पता चलता है कि उसके पिता महीनों से काम पर ही नहीं आए थे। पर तभी मैथ्यू को एक जगह अपने पिता दिखाई देते हैं, जो कि एक आदमी को मार रहे थे। अब ये देख मैथ्यू समझ जाता है कि उसके पिता झूठ कह रहे थे और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी मैथ्यू के ऊपर केमिकल से भरा हुआ एक ड्रम गिरता है। अब कुछ समय के बाद हम मैथ्यू को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसी केमिकल के कारण अब मैथ्यू देख नहीं सकता था, लेकिन मैथ्यू के जो दूसरे 4 सेंसेस रहते हैं वो एक लिमिट से ज्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैथ्यू की सूंघने की शक्ति तेज हो जाती है। सिर्फ आवाजों को सुनकर मैथ्यू इमेजिन कर पा रहा होता है कि उसके सामने क्या है। साथ ही मैथ्यू के अंदर अब काफी ज्यादा ताकत भी आ गई थी। इधर जैक हॉस्पिटल आता है और मैथ्यू से झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है, जिन्हें मैथ्यू माफ भी कर देता है। जिसके बाद जैक गलत काम करना छोड़कर एक बार फिर से बॉक्सिंग करना शुरू कर देता है। वही एक दिन जैक मैथ्यू के साथ एक बॉक्सिंग मैच खेलने आता है, लेकिन अभी फैलन जैक से अकेले मिलता है और उससे कहता है कि अगर तुम आज का मैच हार जाते हो तो तुम्हें काफी सारे पैसे मिलेंगे, जिस पर जैक मान जाता है। लेकिन मैच के दौरान जैक अपना मन बदल लेता है और अपने सामने वाले बॉक्सर को हरा देता है। पर इस चीज से फैलन काफी गुस्सा हो जाता है और मैच के बाद वो जैक को काफी मारता है, जिससे उसकी जान चली जाती है और जाने के पहले जैक के शरीर पर गुलाब रख देता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे मैथ्यू आता है, जो अपने पिता को मरा हुआ देख काफी ज्यादा दुखी होता है और वो अपने पिता से प्रॉमिस करता है कि मैं हमेशा कमजोर लोगों की मदद करूंगा, उन्हें इंसाफ दिलाऊंगा। उसे फैलन पर भी काफी गुस्सा होता है। अब देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं। यहाँ पे मैथ्यू काफी काबिल लॉयर बन गया था। वही लोगों की मदद करने के लिए वो दुनिया से छुपते हुए डेयरडेविल भी बना था। एक दिन मैथ्यू एंजेला नाम की लड़की का केस लेता है, जिसके साथ कुसाडा नाम के एक आदमी ने जबरदस्ती की थी, लेकिन कोर्ट में कुसाडा झूठ कहता है कि जो भी हमारे बीच हुआ वो एंजेला की मर्जी से हुआ था। और यहाँ पे कुसाडा को किंग पिन नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन ने काफी महंगा और अच्छा वकील भी दिया होता है, जिसकी वजह से कुसाडा इस केस को जीत जाता है। लेकिन तभी मैथ्यू कुसाडा की तेज हार्ट बीट सुन लेता है और वो समझ जाता है कि इसका हार्ट इतनी तेजी से धड़क रहा है क्योंकि वो झूठ कह रहा है। जिसके बाद मैथ्यू डेयरडेविल के कपड़े पहनता है और एक बार में जाता है जहाँ पे कुसाडा आया हुआ था। इधर मैथ्यू एक एक करके कुसाडा के सभी लोगों को मार देता है, लेकिन कुसाडा फिर वहाँ से भागकर एक सबवे स्टेशन में आ जाता है। मैथ्यू भी वहाँ पे आ जाता है और ट्रेन की तेज आवाज से मैथ्यू को काफी दर्द होता है और तभी कुसाडा अपना बंदूक निकालता है, पर तभी ट्रेन गुजर जाती है। जिसके बाद मैथ्यू कुसाडा को पटरियों पर फेंक देता है और तभी उसके सामने दूसरी ट्रेन आती है और कुसाडा मारा जाता है। जिसके बाद क्राइम सीन पर पुलिस आती है। इसी बीच में बेन नाम का एक जर्नलिस्ट आता है, जो पुलिस को बताता है कि ये खून जरूर डेयरडेविल ने किया है। बेन फिर एक लाइटर जमीन पर फेंकता है, जिसे जमीन पर गिरे हुए पेट्रोल के कारण आग लग जाती है और पुलिस को एक पैटर्न दिखाई देता है जो कि डेयरडेविल का निशान था। तो वही दूसरी जगह पे मैथ्यू अपने घर आता है और एक कंटेनर में पानी भरकर उसमें सोने चला जाता है, क्योंकि मैथ्यू को काफी सारे लोगों की आवाजें सुनाई देती थी जिनके साथ कुछ बुरा हो रहा था, लेकिन इतने सारे लोगों की मदद मैथ्यू नहीं कर सकता था। इसीलिए वो अपने सेंसेस को नम करने के लिए सॉल्ट के पानी में चला जाता था सोने के लिए। अब अगले दिन मैथ्यू अपने लॉयर दोस्त नेल्सन से मिलने एक रेस्टोरेंट आता है कि तभी वहाँ पे एक लड़की आती है। मैथ्यू अपने सेंसेस की मदद से इस लड़की की खूबसूरती को महसूस कर लेता है। जिसके बाद मैथ्यू उसे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, पर वो लड़की बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। अब मैथ्यू भी उसके पीछे जाता है और उससे बात करने लगता है। अब वो लड़की उसे एक फ्रेंडली फाइट के लिए चैलेंज करती है ताकि वो देखे मैथ्यू काबिल है भी या नहीं। फिर दोनों भी एक फ्रेंडली फाइट करते हैं जिसमें मैथ्यू जीत जाता है और उससे इम्प्रेस होकर वो अपना नाम बताती है कि उसका नाम लेट्रा है। सीन फिर लेट्रा
के पिता निकोलस पर शिफ्ट होता है, जो एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम विल्सन फिस्क होता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है विल्सन ही वो डॉन है जिसका नाम किंगपिन था। यहाँ पे निकोलस यानी लेस्ट्रा के पिता विल्सन से कहते हैं कि लोग तुम्हारे बारे में यानी किंगपिन के बारे में बातें करने लगे हैं। अब इस काम में काफी खतरा है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। और वो चले जाते हैं। अब इसके बाद मैथ्यू और उसका दोस्त नेल्सन डॉन्टे नाम के एक आदमी से मिलने आते हैं, जिसके ऊपर लीसा नाम की लड़की का खून करने का आरोप लगा हुआ था। लेकिन डॉन्टे कहता है कि ये खून मैंने नहीं किया है। मैथ्यू फिर डॉन्टे की हार्ट बीट सुनता है जो कि नॉर्मल होती है। इससे पता चल जाता है कि वो सच कह रहा है, इसीलिए मैथ्यू उसका केस ले लेता है। यहाँ पे हम उसी डॉन जिसका नाम किंगपिन था उसे देखते हैं। निकोलस उसके पास से जॉब छोड़ के गया था, इसीलिए वो काफी गुस्सा हो गया था। इधर विल्सन वेजली नाम के अपने आदमी से कहता है कि हमें निकोलस को मार देना चाहिए, इसीलिए बुल्स आइज को बुलाओ। अब इसके बाद हम बुल्स आइज को देखते हैं जो कि एक हिटमैन था और काफी अच्छा निशाना लगाता था। वही दूसरी जगह पे मैथ्यू और नेल्सन उसी केस के सिलसिले में लीसा के घर जाते हैं जिसका मर्डर हुआ था। यहाँ पे मैथ्यू को एक लकड़ी पर कुछ कोड्स लिखे हुए मिलते हैं जो कि लिखा हुआ था मॉम 68, जिसे लीसा ने मरने से पहले लिखा हुआ था। अब यहाँ पे मैथ्यू का जो क्लाइंट था डॉन्टे, जिसके ऊपर लीसा के मर्डर का आरोप था, उसे कोर्ट लाया जाता है। इधर रॉबर्ट नाम का पुलिस ऑफिसर को आई विटनेस के तौर पर बुलाया जाता है, जो कहता है कि लीसा के लाश के पास डॉन्टे बेहोश पड़ा था और उसके हाथ में बंदूक थी, इसी के कारण वो किलर है। पुलिस ऑफिसर रॉबर्ट की हार्ट बीट नॉर्मल थी, यानी वो सच बोल रहा था। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि डॉन्टे ने ही लीसा को मारा है, इसलिए मैथ्यू कोर्ट से और समय मांगता है। अब उसी रात को हम देखते हैं लेट्रा और मैथ्यू की दोबारा मुलाकात होती है, जिसके बाद मैथ्यू लेट्रा को उसके घर छोड़ने जाता है। दोनों की काफी अच्छी दोस्ती होती है और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसीलिए जाते वक्त दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। पर तभी मैथ्यू को किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे विल्सन का एक आदमी यानी उस गैंगस्टर किंगपिन का एक आदमी मार रहा होता है। अब यहाँ पे मैथ्यू उस आदमी को बचाने के लिए लेट्रा को अकेले छोड़कर उस आदमी के पास जाता है और उस गुंडे को जो किंगपिन डॉन के लिए काम करता था उसे काफी मारता है। अब इसी दौरान निकोलस यानी लेस्ट्रा के पिता ने एक पार्टी रखी होती है, जिसमें लेस्ट्रा मैथ्यू को भी इनवाइट करती है और मैथ्यू अपने दोस्त नेल्सन के साथ उस पार्टी में आता है। पार्टी में बेन यानी वो जर्नलिस्ट भी आया था और उसके साथ विल्सन यानी वो डॉन जिसका नाम किंगपिन था वो भी आया हुआ था। इधर मैथ्यू लेस्ट्रा से मिलके उसे अकेले छोड़ने के लिए माफी मांगता है। यहाँ पे किंगपिन यानी वो डॉन निकोलस के पॉकेट में एक गुलाब रखता है, जो कि किंगपिन तभी करता था जब वो किसी को मारने वाला होता है। और ऐसा ही गुलाब हमने जैक के मरने के बाद भी उसके शव पर देखा था। और यहाँ पे पता चलता है किंगपिन यानी वो डॉन पहले फेलॉन के लिए ही काम किया करता था और अब वो फेलॉन के खून करने के तरीके को भी कॉपी कर रहा है। अब यहाँ पे निकोलस तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स के साथ लेस्ट्रा को लेकर पार्टी से निकल जाता है। यहाँ पे मैथ्यू समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो भी डेयर डेविल बनकर निकोलस की गाड़ी का पीछा करता है। वही हम बुल्स आइज को देखते हैं, वो अपनी गाड़ी से आता है और निकोलस के गाड़ी के यहाँ पे 2 ब्लेड फेंक के मारता है, जिसके कारण निकोलस के गाड़ी में आगे बैठे हुए 2 लोग मारे जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे डेयर डेविल भी आता है। बुल्स आए फिर डेयर डेविल पर भी ब्लेड से हमला करता है, पर डेयर डेविल बच जाता है। इसके बाद बुल्स आए अपनी गाड़ी से डेयर डेविल की तरफ आने लगता है, लेकिन डेयर डेविल उसकी गाड़ी को क्रैश कर दूसरी तरफ मोड़ देता है। लेकिन इसी सब में बुल्स आइज के पास डेयर डेविल की स्टिक आ जाती है, जिससे बुल्स आए निकोलस की तरफ फेंकता है, पर डेयर डेविल स्टिक को पकड़ने के लिए आगे आता है। लेकिन तभी बुल्स आई की गाड़ी में एक धमाका होता है, जिससे काफी आवाज होती है और डेयर डेविल स्टिक को नहीं रोक पाता और वही स्टिक आकर निकोलस को लगती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तभी लेस्ट्रा गाड़ी से बाहर आती है और डेयर डेविल को देख लेस्ट्रा समझ जाती है कि उसके पिता को डेयर डेविल ने ही मारा है। अब इसके बाद बुल्स आए उसी डॉन जिसका नाम किंगपिन था उसके पास आता है और कहता है कि मेरा अगला निशाना लेस्ट्रा और डेयर डेविल होंगे। किंगपिन भी मान जाता है। अब अगले दिन मैथ्यू को देखते हैं, जो लेस्ट्रा के पिता यानी नेल्सन के फ्यूनरल में आया था, जहाँ पे बेन यानी वो जर्नलिस्ट भी आया था। बेन मैथ्यू से कहता है लीजा यानी जिस लड़की का मर्डर हुआ था, तो बेन यहाँ पे मैथ्यू को बताता है कि दरअसल लीजा मुझे किंगपिन यानी उस डॉन की जानकारी दिया करती थी, लेकिन मैं कभी भी किंगपिन का असली नाम नहीं जान सका और इसमें अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बेन फिर मैथ्यू को पुलिस ऑफिसर रॉबर्ट के पास जाने
बुलाने के लिए कहता है जिसने जेल में गवाही दी थी। मैथ्यू रॉबर्ट के पास जाता है और यहाँ पे मैथ्यू को रॉबर्ट से पता चलता है कि लीजा को किंगपिन ने ही मारा था, यानी उस डॉन ने। और रॉबर्ट ने जब गवाही दी थी तब उसके शरीर में पेसमेकर लगा था, जिसकी वजह से रॉबर्ट के हार्ट बीट्स नॉर्मल थे। यानी मैथ्यू के क्लाइंट डॉन्टे ने लीसा को नहीं मारा था और तो और रॉबर्ट ने झूठी गवाही दी थी। इधर नेल्सन लीसा के लिखे हुए कोड मॉम 68 को जब उल्टा करके देखता है तब उसे पता चलता है कि कोड में लिखा हुआ नंबर एक डेट है जो कि 9 अगस्त, इसी दिन लीजा का मर्डर हुआ था। और मॉम को उल्टा करने पे उसे WOW यानी वॉव ये शब्द मिलता है। नेल्सन फिर वेजली का विजिटिंग कार्ड देखता है जिसमें उसका पूरा नाम वेजली ओवन वेल्च लिखा था, जिसका शॉर्ट फॉर्म वॉव था, यानी वही लेटर्स। और वेजली वही इंसान है जिसे नेल्सन को मारने की सुपारी डॉन ने दी थी और उसी ने लीसा को भी मरवाया था। यहाँ पे नेल्सन समझ जाता है कि वेजली ने ही लीसा को मारा है। इधर बेन लैब में जाता है जहाँ पे डेयरडेविल का स्टिक रखा हुआ था। बेन को याद आता है कि उसने ऐसा ही स्टिक मैथ्यू के पास भी देखा था। तो वही मैथ्यू डेयरडेविल बनकर शहर में बुलजाई को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी लेस्ट्रा आकर डेयरडेविल को मारती है जिससे डेयरडेविल नीचे गिर जाता है। लेस्ट्रा फिर डेयरडेविल का मास्क निकालती और देखती है कि ये तो मैथ्यू है। मैथ्यू फिर लेस्ट्रा से कहता है तुम्हारे पिता को बुलजाई ने मारा है, मैंने नहीं। और तभी वहाँ पे बुलजाई भी आता है और लेस्ट्रा के साथ लड़कर उसे भी मार देता है। अब इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हम मैथ्यू को घायल हालत में चर्च में पड़ा देखते हैं। तभी वहाँ पे बुलजाई आता है और इस बार इन दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है। इसी बीच में बुलजाई मैथ्यू से कहता है कि विल्सन ही किंगपिन है, लेकिन तभी पुलिस बाहर आ जाती है और एक स्नाइपर इनके ऊपर गोली चलाता है जिसमें बुलजाई जख्मी होता है। जिसके बाद मैथ्यू बुलजाई को बाहर फेंक कर वहाँ से चला जाता है और बुलजाई को पुलिस पकड़ लेती है। इधर नेल्सन बेन को वेजली के बारे में बताता है और बेन फिर जाकर ये बात पुलिस को बताता है कि वेजली ने ही नेल्सन को मारने की सुपारी दी होती है, जिसके कारण पुलिस को समझ आता है कि डेयरडेविल बेकसूर है। जिसके बाद वेजली को अरेस्ट किया जाता है और लीसा को मारने का आरोप भी वो कन्फेस करता है, जिसके कारण पुलिस डॉन्टे को छोड़ देती है। इधर डेयरडेविल विल्सन यानी डॉन से लड़ने के लिए आता है, पर विल्सन डेयरडेविल पर भारी पड़ता है और वो डेयरडेविल का मास्क निकालता है और देखता है कि ये मैथ्यू है। लेकिन डेयरडेविल होश में आता है और इस बार वो विल्सन पर भारी पड़ता है। इसी बीच में डेयरडेविल को पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। इसी कारण से वो विल्सन को ना मारने का फैसला करता है, जिस पर विल्सन कहता है कि मैं पुलिस को बता दूंगा कि डेयरडेविल कौन है। पर डेयरडेविल कहता है कि डेयरडेविल एक अंधा आदमी हो सकता है, इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। जिसके बाद विल्सन को पकड़ लिया जाता है। अब कुछ समय के बाद बेन आकर मैथ्यू से मिलता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ही डेयरडेविल हो और मैं इस बात को दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। वही मैथ्यू अब उसी जगह वापस आता है जहाँ पे उसने और लेस्ट्रा ने पहली बार किस किया था, जहाँ पे मैथ्यू को लेस्ट्रा का एक लॉकेट मिलता है, जिसे देखकर मैथ्यू को उम्मीद मिलती है कि शायद लेस्ट्रा अभी भी जिंदा हो सकती है। वही मूवी के आखिरी सीन में बेन डेयरडेविल के ऊपर आर्टिकल लिख रहा होता है, पर तभी बेन रुक जाता है और आर्टिकल को ना लिखने का फैसला करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि डेयरडेविल क्रिमिनल्स को ही टारगेट करता है। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है।